क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान के पास धन हो लेकिन संस्कार ना हो, शक्ति हो लेकिन संयम ना हो और सफलता हो लेकिन अपनों का सम्मान ना हो, तो क्या वह सच में सफल कहलाएगा? हजारों साल पहले कही गई रामायण की कथा सिर्फ भगवान श्री राम, माता सीता और रावण की कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन का आईना है। इसमें हमें परिवार मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, त्याग मिलता है, संघर्ष मिलता है और सबसे बढ़कर यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज जानिए रामायण से मिलने वाली ऐसी 10 महान सीख, जिन्हें अगर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सच में बदल सकता है। नंबर 1, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने धर्म और वचन को मत छोड़िए। जब भगवान श्री राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना होगा, तब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था राजगद्दी के लिए संघर्ष करना, दूसरा रास्ता था पिता के वचन की मर्यादा रखना। श्री राम जी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी और वनवास स्वीकार किया। सोचिए, जिस व्यक्ति के सामने पूरा राज्य हो, वह एक वचन के लिए सब कुछ छोड़ दे। यह साधारण बात नहीं थी। सीख यह है कि असली चरित्र तब दिखाई देता है जब हमारे पास नियम तोड़ने का मौका हो। आज हमारे जीवन में भी छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं। कभी फायदा लेने के लिए झूठ बोलने का मन करता है, कभी अपना काम निकालने के लिए किसी का भरोसा तोड़ने का मन करता है। लेकिन रामायण सिखाती है, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता इंसान को सम्मान देता है। नंबर 2, माता पिता का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रामायण में श्री राम को अपने माता पिता के प्रति सम्मान अद्भुत था। पिता की आज्ञा उन्हें कठिन लगी होगी, लेकिन उन्होंने पिता को अपमानित नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने अपने दुख को स्वीकार किया और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। आज के समय में कई बार छोटी सी बात पर बच्चे माता पिता से नाराज हो जाते हैं। कभी फोन पर जवाब नहीं देते, कभी उनकी बात को बोझ समझते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहाँ संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। माता पिता हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं, लेकिन उनका सम्मान करना आपके संस्कारों की पहचान जरूर है। नंबर 3, सच्चा भाई वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र हमें भाईचारे की बहुत बड़ी सीख देता है। जब श्री राम वनवास गए तो लक्ष्मण ने सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर भाई का साथ चुना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वन में उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा, जहां मेरे भाई हैं वहीं मेरा घर है। आज रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। संपत्ति के लिए भाई भाई अलग हो जाते हैं। गलतफहमी के कारण वर्षों की दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन रामायण कहती है, रिश्ता वही मजबूत है जो सुख में नहीं, संकट में दिखाई दे। नंबर 4, सच्ची मित्रता स्वार्थ से नहीं, विश्वास से बनती है। रामायण में श्री राम और हनुमान जी का संबंध मित्रता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी ने श्री राम का साथ किसी लाभ के लिए नहीं दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य का उपयोग श्री राम के लिए किया। जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने समुद्र पार, जब जरूरत पड़ी संदेश पहुंचाया और जब जरूरत पड़ी संजीवनी लेकर आए। यही सच्ची मित्रता है। जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो और आपके कठिन समय में आपका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाए, उसे कभी मत खोइए। क्योंकि जीवन में हजारों जान पहचान वाले मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र बहुत कम मिलता है। नंबर 5, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। रावण बहुत विद्वान था, उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था, संपत्ति थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार था और यही अहंकार अंत में उसके पतन का कारण बना। यह सीख केवल रावण की नहीं है, यह हम सबके लिए है। क्योंकि इंसान जब थोड़ा सफल होता है तो उसे लगता है मुझसे ज्यादा कौन जानता है। जब पैसा आता है तो उसे लगता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं।
और जब शक्ति आती है तो इंसान दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, अहंकार इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि उसके पतन की शुरुआत करता है। इसीलिए सफलता मिले तो विनम्र बनिए, क्योंकि पेड़ पर फल जितने ज्यादा आते हैं उसकी डाल उतनी ही झुकती है। नंबर 6, गलत सलाह देने वाला अपना होकर भी नुकसान कर सकता है। रामायण में मंथरा का प्रसंग हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। कैकई के मन में जो विचार पैदा हुए, उन्होंने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। इसीलिए हर सलाह को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे जीवन में लोग सलाह देते हैं। कोई कहता है ये काम मत करो, कोई कहता है उससे रिश्ता खत्म कर दो, कोई कहता है तुम उससे बेहतर हो। लेकिन हर सलाह आपके हित में हो यह जरूरी नहीं। इसीलिए किसी की बात सुनिए जरूर, लेकिन फैसला करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करिए। नंबर 7, संकट में घबराने के बजाय समाधान खोजिए। रामायण में श्री राम के सामने एक के बाद एक कठिनाइयां आई। वनवास, सीता माता का हरण, समुद्र के पार जाना, लंका तक पहुंचना और रावण से युद्ध। लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। उन्होंने समस्या को देखकर यह नहीं कहा अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने समाधान खोजा, वानर सेना को संगठित किया, समुद्र पर सेतु बनाया और अंततः लंका तक पहुंचे। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। समस्या कितनी बड़ी है यह मत देखिए, आप उसका सामना कैसे करते हैं यह देखिए, क्योंकि मुश्किलें जीवन का अंत नहीं होती। कई बार वही मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत से मिलाती हैं। नंबर 8, स्त्री का सम्मान समाज की पहचान है। रामायण हमें माता सीता के चरित्र से भी बहुत बड़ी सीख देती है। सीता माता ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखा। इससे हमें समझना चाहिए कि किसी भी स्त्री का सम्मान केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह हमारी माँ, बहन या पत्नी या बेटी है। हर स्त्री सम्मान की अधिकारी है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ संस्कार मजबूत होते हैं, और जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ परिवार और समाज दोनों कमजोर होते हैं। इसीलिए अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए और उनके आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। नंबर 9, सही समय पर सही व्यक्ति की मदद जीवन बदल सकती है। रामायण में जटायु का प्रसंग बहुत भावुक करने वाला है। जब रावण सीता माता को लेकर जा रहा था, तब जटायु ने अपनी उम्र और शक्ति की परवाह किए बिना उनका विरोध किया। वह जानते थे कि सामने बहुत शक्तिशाली रावण है, फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। यह हमें सिखाता है सही काम करने के लिए हमेशा ताकतवर होना जरूरी नहीं है, हिम्मत वाला होना जरूरी है। आज अगर हमारे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो कम से कम गलत को गलत कहने की हिम्मत तो रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। नंबर 10, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। रामायण की सबसे बड़ी सीख यही है। रावण के पास विशाल साम्राज्य था, असीम शक्ति थी, सोने की लंका थी, लेकिन श्री राम के पास सत्य, धर्म और मर्यादा थी, और अंत में विजय श्री राम की हुई। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छे इंसान के जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों से गुजर सकता है, लेकिन उसका अंत सम्मान के साथ होता है। कभी कभी झूठ कुछ समय के लिए जीतता जरूर है, कभी कभी झूठ कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई देता है। अन्याय कुछ समय के लिए शक्तिशाली लगता है, लेकिन सत्य की शक्ति देर से दिखाई दे सकती है, हारती नहीं। तो अगर रामायण की इन 10 सीखों को एक साथ समझें तो हमें क्या मिलता है? वचन निभाना, माता पिता का सम्मान, रिश्तों को निभाना, सच्ची मित्रता को पहचानना, अहंकार से बचना, सलाह में विवेक रखना, संकट में धैर्य रखना, स्त्री का सम्मान करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना
और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना। यही रामायण का वास्तविक संदेश है। रामायण केवल पढ़ने के लिए नहीं है, रामायण को जीवन में उतारने के लिए है। और शायद इसीलिए भगवान श्री राम को केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आज के समय में इन सीखों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जय श्री राम, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी रामायण की इन महान सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा दे दे। धन्यवाद। जय श्री राम।